नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, रोजाना पूरी दुनिया में अरबों लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ये सिस्टम क्रैश क्यों नहीं होता? आज हम उन इनविजिबल ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट को बिना रुके बिल्कुल स्मूथ चलाते हैं। नेटवर्किंग की दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को ओपन लूप कंट्रोल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मैजिक ट्रिक है जो इंटरनेट को तब डहने से बचा लेती है जब एक ही टाइम पर लाखों डिवाइस भारी मात्रा में डेटा भेज रही होती हैं? इंटरनेट को ना एक बहुत बड़े हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए। इस हाईवे की भी अपनी एक लिमिट है। अगर सभी लोग एक साथ बिना किसी रूल के अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े तो भयंकर ट्रैफिक जाम लगना तो तय है, राइट? बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क में इस जाम को रोकने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव सिटी प्लानिंग की जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है आज के हमारे मेन हीरो की, यानी ओपन लूप कंट्रोल। ये नेटवर्क में लागू किए गए कुछ ऐसे स्टैटिक और प्रिवेंटिव रूल्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कंजेशन यानी ट्रैफिक जैम की नौबत कभी आए ही नहीं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब प्रॉब्लम आने के बाद उसे सॉल्व करने के बजाय ये प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही जड़ से खत्म कर देता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल वही अप्रोच। इस एक्सप्लेनर में हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। पहले नेटवर्क कंजेशन के खतरे को समझेंगे, फिर एडमिशन कंट्रोल और ट्रैफिक पुलिसिंग जैसे सख्त नियमों को देखेंगे। इसके बाद ट्रैफिक शेपिंग से डेटा को स्मूथ करना सीखेंगे और लास्ट में लीकी और टोकन बकेट्स के बीच का डिफरेंस कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक जाम्स को रोकने की और इस कंजेशन के असली खतरे की। अब समझते हैं कि ये कंजेशन आखिर होता क्या है। एकदम सिंपल मैथ है। जब नेटवर्क में डेटा पैकेट्स आने की स्पीड नेटवर्क के उन्हें प्रोसेस करने की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो कंजेशन होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी राउटर से इतना ज़्यादा डेटा गुजरने की कोशिश करे जो उसकी क्षमता से बाहर हो तो वहाँ पैकेट्स फंसने लगते हैं। और इसी केओस से बचने के लिए हमें सॉलिड कंट्रोल मैकेनिज्म्स चाहिए होते हैं। दूसरे सेक्शन पर आते हैं, डी एडमिशन कंट्रोल पॉलिसी, यानी सीधे दरवाजे पर ही चेकिंग। इसे एक हाई एंड क्लब के सख्त बाउंसर की तरह समझिए। ये नेटवर्क में आने वाले नए वर्चुअल सर्किट्स का पहले पूरा एनालिसिस करता है। ये चेक करता है कि क्या ज़रूरी रिसोर्सेज अवेलेबल है और ट्रैफिक को सिर्फ और सिर्फ तभी अंदर आने देता है जब इस बात की फुल गारंटी हो कि इससे आगे चलकर कोई कंजेशन नहीं होगा। अगर अंदर जगह कंफर्म है तो ही एंट्री मिलेगी, वरना नए डेटा को बाहर ही रोक दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन उन सिचुएशंस के बारे में है जहां कड़े नियम लगते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिसिंग। ट्रैफिक पुलिसिंग का रवैया बहुत ही सख्त होता है। इस ग्राफ में दिख रही उस सीधी लाल लाइन को एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए। जैसे ही डेटा का फ्लो इस लिमिट को क्रॉस करता है, पुलिसिंग मैकेनिज्म बिना किसी दया के उन एक्स्ट्रा पैकेट्स को सीधा डिस्कार्ड कर देता है, यानी डिलीट। यहाँ डेटा को रोकने या स्टोर करने के लिए कोई वेटिंग एरिया या बफर नहीं होता। रूल टूटा और पैकेट सीधा ड्रॉप। अब सवाल ये है कि राउटर के अंदर ये सब प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है मीटर, जो ट्रैफिक फ्लो को मेजर करता है। फिर आता है मार्कर, जो इस मेजरमेंट के बेसिस पर पैकेट को एक कलर असाइन करता है, हरा, पीला या लाल। और आखिरी स्टेप है एक्शन। हरे रंग वाले पैकेट्स को आराम से पास होने दिया जाता है और जो लाल रंग के होते हैं उन्हें नेटवर्क को सेफ रखने के लिए तुरंत ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन हमेशा इतनी सख्ती काम नहीं आती। इसलिए चौथे सेक्शन में हम देखेंगे एक थोड़ा स्मूथ अप्रोच, ट्रैफिक शेपिंग। इन दोनों टेक्निक्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पुलिसिंग, जो एक्स्ट्रा डेटा को तुरंत डिस्कार्ड कर देती है, कोई बफर नहीं रखती और ना ही कोई डीले करती है। वहीं दूसरी तरफ शेपिंग थोड़ा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल तरीके से काम लेती है। ये अचानक आने वाले हैवी बर्स्टी ट्रैफिक को एक बफर में स्टोर कर लेती है, पैकेट्स को थोड़ी देर होल्ड करती है और फिर उन्हें एक यूनिफॉर्म रेट से आगे भेजती है ताकि नेटवर्क पर अचानक कोई झटका न लगे। यहाँ इस विजुअल में देखा जा सकता है कि कैसे पहले जो अनइवन और बर्स्टी ट्रैफिक की पीक्स थी, शेपिंग के बाद वो एकदम स्मूथ और कंटिन्यूअस लाइन बन गई हैं। शेपिंग प्रैक्टिकली डेटा के लिए एक वेटिंग रूम जैसा है। जब नेटवर्क बिजी होता है तो डेटा थोड़ा वेट करता है और फिर एक स्टेडी स्पीड से आगे बढ़ता है। 5वां सेक्शन नेटवर्क इंजीनियर्स के 2 फेवरेट शेपिंग एल्गोरिदम्स के बारे में है, लीकी बकेट और टोकन बकेट। लीकी बकेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक रिसती हुई बाल्टी की तरह काम करता है।
ऊपर से डेटा चाहे कितनी भी तेजी से या रैंडमली क्यू में डाला जाए, बाल्टी के नीचे के छेद से आउटपुट हमेशा एक स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रेट पर ही बाहर आएगा। अगर बाल्टी भर गई तो एक्स्ट्रा डेटा तब तक बफर होता रहेगा जब तक कि वो ओवरफ्लो होकर गिर ना जाए। ये स्पीड कंट्रोल करने का एक बहुत ही रिजिड तरीका है। इसके ऑपोजिट टोकन बकेट थोड़ा ज़्यादा डायनामिक अप्रोच है। इस मॉडल में किसी भी डेटा पैकेट को तब तक होल्ड किया जाता है जब तक कि बाल्टी में एक टोकन अवेलेबल ना हो। जैसे ही एक नया टोकन जनरेट होता है, डेटा का एक पैकेट उस टोकन को ग्रैब करता है और आगे निकल जाता है। ये अप्रोच इनकमिंग ट्रैफिक के हिसाब से खुद को थोड़ा एडजस्ट कर लेती है। ये टोकन बकेट ना अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक बर्स्ट के लिए सच में एक गेम चेंजर है। होता यह है कि टोकन रेगुलर इंटरवल्स पर बनते रहते हैं। अगर नेटवर्क कुछ देर के लिए शांत है तो बाल्टी में टोकन्स जमा होते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब अचानक डेटा का कोई बड़ा बर्स्ट आता है तो वो इन जमा हुए टोकन्स का यूज करके बिना रुके एक ही बार में आगे बढ़ सकता है। चलिए अब फाइनल सेक्शन में इन दोनों शेपिंग एल्गोरिदम्स का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। इनके कोर डिफरेंसेस को देखें तो लीकी बकेट हमेशा एक कांस्टेंट रेट पर आउटपुट देता है। ये डायरेक्टली पैकेट्स को बाल्टी में रखता है और इसका नेचर काफी कंजर्वेटिव है। वहीं टोकन बकेट ज्यादा अडैप्टिव है। ये बाल्टी में टोकन्स रखता है और टोकन्स की लिमिट तक बड़े डेटा बर्ड्स को एक साथ आगे बढ़ने देता है। एक एल्गोरिदम बिल्कुल फिक्स्ड रूल्स पर चलता है तो दूसरा जरूरत के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। अगली बार जब दुनिया में कोई बड़ा लाइव इवेंट हो रहा हो और इंटरनेट स्ट्रीम बिना अटके बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो जरूर इस बात पर गौर कीजिएगा कि पीछे कौन सा इनविजिबल ट्रैफिक कंट्रोलर उस कनेक्शन को बचा रहा है। क्या वो एडमिशन कंट्रोल का बाउंसर है या फिर टोकन बकेट का स्मार्ट मैकेनिज्म? ये सब जानना सच में बड़ा फैसिनेटिंग है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। समझने और सीखने का यह सफर जारी रखिए।